प्रार्थनया वयं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। ये जनाः स्वेषां वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति ते कृपया उद्घाटयेयुः। गतवर्गे वयं तद्धित इति विषयं स्वीकृत्य अस्माकम् अध्ययनं प्रारब्धम्। वयं किं नाम तद्धितम् एतस्मिन् विषये काचित् चर्चा कृता अस्माभिः कृता। इदानीं अहं ज्ञातुम् इच्छामि भवन्तः किमपि मनसि अस्ति न वा इति। किं नाम तद्धितम् इति कोऽपि वदतु। तद्धितम् तेभ्य हितः तद्धितम् इति तु व्याख्या अस्ति, परन्तु तद्धितम् इति अहं वदामि मनसि किम् आयाति, केन कारणेन वयम् एतस्य प्रयोगं कुर्मः। नूतन शब्दानां प्रयुज्य अर्थविस्तारः पदलालित्यम् इति कारणेन वयं तद्धितप्रत्यय युज्यते। उत्तमम् उत्तमम्। अहं वदामि। वदतु वदतु। भावार्थ मत्वितार्थ एतदहं मैंने ये नहीं पूछा है कि कितने टाइप के प्रत्यय हैं, मैंने पूछा तद्धित यदि आप सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या मन में आता है, क्या है ये तद्धित, किम नाम तद्धितम् इति। यथा केयूर्महोदयेन उक्तं सुबन्तेभ्यः अर्थविशेषे योज्यमानाः इमे प्रत्ययाः। तद्धित इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति। बहुषु अर्थेषु भिन्नेषु अर्थेषु एतस्य प्रयोगः भवति। भाषायाः लाघवम्। हाँ, भाषायाः लाघवं भवति, भाषायां माधुर्यम् आगच्छति। अस्तु, येन कारणेन वयं तद्धितानां प्रयोगं कुर्मः। तर्हि तद्धितान्तः इत्युक्ते किं? तद्धितान्तः किं? दीपक महोदय भवान् वदतु। अप्रत्ययः वा तद्धितान्त किम्? अप्रत्यय। शांति से आप सोच करके जवाब दीजिए, मैंने पूछा क्या है। तद्धित हम लोग समझ गए हैं क्या कि वो प्रत्यय है। अब तद्धितांत क्या है? दशरथस्य पुत्रः इति दाशरथी बोलते वह। मैंने एग्जाम्पल नहीं पूछा है। दा- यस्य शब्दस्य अन्ते तद्धित प्रत्ययाः भवन्ति ते तद्धितान्ताः। सिंपल। यस्य शब्दस्य अन्ते तद्धित प्रत्ययः भवति सः शब्दः तद्धितान्त शब्दः इति नाम्ना ज्ञायते। सिंपल। एतस्य उपरि कापि व्याख्या नास्ति। तद्धितान्त। इदानीं तद्धितार्थ किं नाम? तद्धितार्थ मया बोधितमासीत्। तद्धितार्थ से क्या समझ में आता है आपको?
कोऽपि न? हलो तद्धितप्रत्ययेन बोध्यः उत्तमम् अर्थः उत्तमम्। सम्यक्। तद्धितप्रत्ययेन बोध्यः अर्थः। यथा तद्धितप्रत्ययं वयं स्वीकुर्मः तर्हि तेन किम् अर्थः बोध्यते इति। यदा अण् प्रत्यय वयं स्वीकुर्मः चेत् अण् इत्युक्ते किं, केन कारणेन वयम् अस्य प्रयोगः कुर्मः? अण् प्रत्ययस्य 44 प्रयोगाः भवन्ति अस्मिन् व्याकरणविषये। 44 types of usage of only अण् प्रत्ययस्, right? 44. So तस्य इदं, तस्यापत्यं, तस्य निवासः, तस्य देवता, एतादृशः 44 प्रयोगाः कथ्यन्ते पाणिनि अष्टाध्याय्याम्। एतादृशः बहवः प्रत्ययाः सन्ति। To be exact, 281 तद्धित pratyayas are there in the Panini Ashtadhyayi, and these are covered under by more than 1000 sutrani. 1000 sutranis covering 284 tadhita pratyayas and their usage. So we will not be going into these details. We will be just going through the tadhitanta shabdaha and their meaning. Tadhitartha. Okay. The vigraha vakyam. Da vasudevasya apatyam puman Vasudevaha. Vasudevasya putraha Vasudevaha. Dasharathasya apatyam puman Dasharathihi. We have to just keep this in mind. What does Dasharathi means? We don't have to know the prakriya or the pratyaya, but I will be telling you the pratyayas for your knowledge. It is not required for your exam purpose. We had covered some pratyayas in the last class. So we will be starting by some revision, and then we will take today's subject. द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आमाम्। आम् आम् महोदय दृश्यते। तद्धितं तेभ्यः हिताः तद्धिताः इति अस्माभिः ज्ञातम्। प्रयोगेभ्यः उपयोगिनः यैः शब्दैः भाषायां माधुर्यं लाघवं च आगच्छति ते तद्धिताः। उदाहरणानि पश्यन्तु। दशरथस्य पुत्रः दाशरथिः। So दशरथ अधिकम इय प्रत्यय। दशरथस्य इदं दाशरथम राज्यम, something belonging to दशरथ। दशरथस्य भावः दशरथत्वम, the qualities of दशरथ called त्व प्रत्यय दशरथत्वम। जनानां समूहः जनता, it is made by jana adhikam tal pratyaya. So vyakaranam adhite saha vayyakaranaha, vyakarana adhikam an pratyaya. Nava tarati saha, one who crosses by a boat. Navikaha, nau adhikam than, than iti pratyaya asti. What does than indicate? Is called tadhitartha. Crosses by ship or by boat is navika, the one who crosses. One who understands or one who is studying vyakarana is called vayyakarana. Though it is not given anywhere, just ana, vyakarana adhikam ana means vayyakarana. We are getting that hidden meaning, one who studies or knows vyakarana. Adhite vetti va, vetti, he who knows. मुख्याः तद्धिताः कोविद स्तरे अस्माभिः अधीतव्याः
अपत्यार्थकाः तद्धिताः प्रोजेनि सन्ततिः दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती। प्रश्न अस्ति वा भारती भगिनी? अन्म्यूट् भूत्वा वदतु, अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। अन्म्यूट् भवतु। महोदय, आमाम् I do. हाँ, वाणिश्री भगिनी प्रश्नः अस्ति वा? आम् महोदय. वदतु। Just I do have one doubt. Taditanta, like whatever is explained here, it looks like samasas. No. So So are these I'll just considered? explain the difference between a samasa. For example, Dasharathasya putraha. Here we say Dasharathi. If we do a samasa, then Dasharatha putraha. We are using 6 letters to define Dasharathasya putraha. We Vigraha are using vakya. 4 letters to define Vigraha. Dasharatha. Dasharathi. Samastapada. When we are making a samasta padam, it will be a total 6 letter. Dasharatha putra. I am not counting the swaras and vyanjanani separately, just the word, whole word. So, Dasharatha putra, 6 letters. But when I am using a tadhitanta shabda, Dasharathi, 4 letters. That is why we are using that bhashayam laghavam agachyati. Shortness. Laghavam. Laghoho bhava laghavam. Simplicity of. Yes. Yes. Okay. Rajnaha धन्यवादः. putraha, Rajaputraha. This is samasa. भारती भगिनी प्रश्नः अस्ति वा? न महोदय अधुना नास्ति अक्षराणि बहु बारीक अणु अभवत् अधुना सम्यक् So you can increase the zoom from your end also. आं महोदय अस्तु भावार्थकाः तद्धिताः मधुरस्य भावः माधुर्यम् अथवा मधुरता शूरस्य भावः शौर्यम् तस्य इदं तस्येदम् इन्द्रस्य अयम् ऐन्द्रः मम अयम् मदीयः. These type of pratyayas, not tadhitas, we are going to learn in this class. Not in this class, in this course. Matvarthyaha, matup pratyanta shabdaha. Matup, vatup, they are a group of pratyayas showing some sort of qualities in between. So, dhanam asya asti, dhanavan. Gunaha asya asti, guni. He has some sort of quality or he has some money. गुणवान् इति वक्तुं न शक्नोति वा? भवति प्रत्ययः भिद्यते. If I say matu pratyaya, it will be a gunavan. If I say anini pratyaya, it will be guni. Here I have a choice of using 4 letters or 2 letter word. Gunavan will be 4 letter word, guni will be 2 letter word. Okay? That is why we are using tadhitas. अत्र ध्वनि अपि एवं वक्तुं शक्नुमः. किं भगिनी न श्रुतम्? मतर्थियाः तस्मिन् धनम् अस्य अस्ति एवम् अस्ति तर्हि धनवान् अहं वदामः धनी वा धनिक एवं तत्र अपि प्रत्ययः भिद्यते. प्रत्यय का डिफरेंस है उसमें. तदपि मत्वर्थीयाः एवं न वक्तुं शक्नुमः. गुणः अस्य अस्ति गुणी. अकारान्त शब्देभ्यः अयं प्रत्ययः णिनि प्रत्ययः भवति. सो धनम् अस्य अस्ति धनी अपि भवति, गुणः अस्य अस्ति गुणी अपि भवति. परन्तु अकारान्त इकारान्त शब्दाः भवन्ति चेत् अणिनि प्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति. तरप् तमप् कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव द्वयोः अतिशयेन सुन्दरः. कंपैरिजन बिटवीन टू. सुन्दरतरः.
बहूनाम अतिशयेन सुंदरः अथवा चतुरा, चतुरतमा, कंपैरिजन बिटवीन टू, तरह, कंपैरिजन अमंग मेनी, तमा और तमा, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर. There are avyayani like tada, tatra, tadanim, idanim. We will always be touching for some time. Vishesharthaha vyakaranam adhite saha vayyakaranaha pituhu pita pitamahaha. These are also sambandharthakaha, but they are not governed by these particular rules, so we have kept it separately. Pituhu pitaha पितामहः. ओके, एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति? न महोदय, अवगतम्. अपत्यार्थकतद्धितः अस्माभिः आरब्धम्. अपत्यम्, अपत्यम्, अपत्यं पत् धातुना सह यत् प्रत्ययस्य योजनेन पत्य इति शब्दस्य निर्माणं भवति. Gradually you think पत् धातुना सह यत् प्रत्यय भवति चेत् पत्य इति शब्दस्य निर्माणं भवति. Now अपत्य, it negates the पत्य, right? नय्य तत्पुरुष समास. न पतन्ति पितरः अनेन, जिसके कारण से हमारा वंश खत्म नहीं होता, अस्माकं वंशः नष्टः न भवति, ते अपत्यम, ते अपत्यानि. पुत्रः वा पुत्री वा तो संतति. पत्य इत्युक्ते वंशः एवं मन्ये वा? हमारा वंश खत्म नहीं होता जिनके कारण, वो अपत्यम. जो अच्छा, हमारे वंश को खत्म नहीं होने देते, वो अपत्यम. तो पत्य मतलब वंश खत्म हुआ, जो गिर गया, खत्म हुआ. अ लगाया, उसको हम लोग ने नेगेशन किया, नकारात्मक किया हम लोग. दशरथस्य अपत्यं पुमान् इक्वल टू दशरथस्य पुत्रः दाशरथिः. जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी, जनकस्य पुत्री. We can define apatyam in two ways. Apatyam puman for male or putra, apatyam stri for female or daughter, putri. Astu? Why we using apatyam? Because Panini has used in one of his sutras, tasya patyam iti Paniniya sutram asti. अनेन अस्माभिः एतस्य प्रयोगः करणीयः. परीक्षायाम् अपि भवद्भिः एवमेव लेखनीयः भवति. महोदय क्षम्यतां. वदतु. अपत्यं पुत्रः अपत्यं भवति, पुत्री अपत्य अपि भवितुम् अर्हति. न, अपत्यम is a नपुंसकलिंग शब्दः. It denotes both putra putri. Now to denote gender, we use apatyam puman for male and for female apatyam stri. Apatyam remains same. अपत्यम Apatyam is direct putra or putri or gotrapatyam api bhavati. Vanshajaha, vanshe jataha, vanshajaha. Okay, now we see an example how we define Rama. Ramaha, Sahakaha. Now Dasharatihi, Dasharathasya putraha, apatyam puman, sakshat putraha, immediate, his own son. Raghavaha, Raghoho gotrapatyam puman. He is not his son, but Vanshajaha. Kakusthaha, Kakusthasya gotrapatyam puman. Ikshvakaha, Ikshvakoho gotrapatyam puman. We have learned the whole the dynasty of this thing. Descendant. Rama is a descendant of Raghu, Kakutstha, Ikshvakaha.
as well as son of Dasharatha. We can, another way you can say Kausalyeyah. Rama is Kausalyeyah. Kausalyayah apatyam puman. Kausalyeyah. सौभद्रेयः That is Subhadrayah apatyam puman. Saubhadre. Raghava, Ram is not a Subhadra. Subhadrayah apatyam puman. Kopi janati va? Sah kaha. लक्ष्मणः Abhimanyu. Subhadra. सुभद्रा अभिमन्यु अभिमन्यु न अभिमन्यु अभिमन्यु सः उत्तरायाः पुत्रः सौमित्रः महोदय सौमित्रः लक्ष्मणः Saumitri. Saumitri. सुमित्रायाः अपत्यं Sapatrayah apatyam puman. Puman. Saumitri. सौमित्री सौमित्रिः That is why I had explained that it cannot सौमित्री be अथवा governed by just one सौमित्रः rule. महोदय दीर्घ इकार होने से ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा ना सौमित्री नहीं नहीं, ना दीर्घ इकारांत शब्द पुल्लिंग में नहीं होते, ये सौमित्री ही है. सौमित्रः भवति महोदय मातायाः पुत्रः सौमित्रः भवति दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः सुमित्रायाः अपत्यं पुमान् सौमित्रः. कैसे सौमित्र बना बताइए, कौन सा प्रत्यय लगता है इसमें? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन कहीं नहीं, पढ़ा. मैं बता रहा हूं आपको. इसमें सौमित्री है, उसमें यह प्रत्यय लगता है, उसमें वो ये स्पेशल है. देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि स्त्रीभ्यो ढक ये सूत्र है. स्त्री शब्द जो है स्त्रीवाचक शब्द है, उसमें ढक प्रत्यय लगता है, उसको ए आदेश होता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्त्री शब्द है उसमें ढक नहीं लगता है और अण प्रत्यय लगता है, किसी में इ प्रत्यय लगता है. तो वी कैनॉट जनरलाइज दैट these words have this meaning only. It is not, tadhitas are not like krut pratyayas. We cannot use tadhita pratyayas as we want to, right? It has to be used by either our forefathers or great poets or our Rishi Munis before. For example, if I in the sense अकारांत शब्द अस्ति, सामान्य रूपे अतः इय इति सूत्रम अस्ति. अकारांत शब्देभ्यः इय इति प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे. So what we have learned here, Dasharatha दाशरथिः, दक्ष दाक्षी. अकारांत शब्देभ्यः इय प्रत्यय विधीयते. But वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः. Here we are not using ikaranta shabda, although the original Vasudeva is also a ikaranta shabda, but we are using a different pratyaya called anapratyaya to make it an Vasudeva, which is an akaranta shabda. Mind that. It is for in case of say krut pratyaya like shatru pratyaya or shanach pratyaya, we can take any dhatu or any parasmaipadi dhatu or any atmanepadi dhatu and we can attach Shatru and Shanash Pratyaya respectively. But here, Tadhitas are not governed by that. In case there have many, that is why there are thousands of Sutranis. For Akaranta Shabda, same, Akaranta have, Shabda have E Pratyaya also, Ana Pratyaya also. Ana has 44 different meanings, like Tasya Patyam, तस्य इदम, तस्य निवासः, तस्य देवता. शिवा प्लस अयम, शिव प्लस अण. Here स्त्रीभ्यो शिवेभ्यो शिवो शिवादिभ्यो अण, ये सूत्र है. तो शिव और उसके जो ग्रुप में जो शब्द हैं उसमें अण प्रत्यय लगता है, तो शैव बोलते हैं, शैवी नहीं बोलते हैं हम लोग. ठीक है. सिमिलरली शकुंतलायाः अपत्यं पुमान् शाकुंतलः. इट इज नॉट शाकुंतलेय.
स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक, कोई भी स्त्री शब्द है उसमें ढक प्रत्यय लगता है और ढक को एय आदेश होता है। तो लेकिन सभी स्त्री शब्द को ढक ही लगेगा ये भी नहीं है। तथा ये शब्दे एय इति श्रूयते ते शब्दाः स्त्रीवाचकाः एव सन्ति इति अपि न अवगन्तव्यम्। फॉर एग्जाम्पल मार्कंडेय, मृकंडोः अपत्यं पुमान् मार्कंडेयः। मृकंडु ऋषि आसीत्। मृकंडु, it is not her mother's name, it is his father's name. मार्कंडेयः, मृकंडोः अपत्यं पुमान् मार्कंडेय. Here we are getting the lineage from the father. So we cannot say that eya asti chet stri prat shabdaha eva bhavanti अथवा ईश इकारंत शब्द अस्ति तद्धिताः तर्हि तस्य आदि शब्दः अकारांत एव भवेत् इति नास्ति। विन्तायाः पत्यं पुमान् किम् उक्तवती भगिनी? वैनतेयः भवति। विनतायाः अपत्यं पुमान् वैनतेयः। वैनतेयः तम्। अत्र विरोधं भवति। हाँ, भवान् ये उक्तवान्। नहीं, मैंने क्या बताया आप सुनिए कि हमें हर स्त्री प्रत्यय में एय लगेगा वो जरूरी नहीं है। सभी में ए लगता है वो सूत्र है, वो साधारण सूत्र है, स्त्रीभ्यो ढक, और ढक को ए आदेश होता है। विनता, विनता को ए उसका पुत्र का वैनतेय हुआ, लेकिन शकुंतला में शकुंतलेय नहीं होता है, शाकुंतलः। सुमित्रा, सुमित्रायाः अपत्यं पुमान् सौमित्री, सौमित्रेय नहीं है। What has been used by our original poets or kavis or forefathers before, we have to use that only. This is very important in case of a tadhita pratyaya. We cannot generalize the usage. So there were shabdas were already in existence before the grammar even was coined. So shabdas were already there, then grammar came. First the grammar did not came, first the shabdas were there, and just उसको अर्थ कैसे वो है वो, that is our visualize. हम लोग उसको approximation बोल सकते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा। गच्छति यदि हम क्रियापद स्वरूप लेते हैं तो गच्छति में गम धातु होगा और ती प्रत्यय, वो तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वो पाणिनि ने एक अप्रोक्सीमेशन करके बनाया है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि यही होगा, नहीं, उसमें ग और अचि भी हो सकता है, वो ग और अति भी हो सकता है, ये नहीं है। ये हम लोग ये हम समझिए कि व्याकरण है, हम लोग को एक बेस देता है कि वो हम लोग का भाषांतर नहीं हो, शब्द का जो साथ में जो भी है उसमें अपभ्रंश नहीं हो। तो उसी के लिए एक जो शब्द बन गया, शब्द है, अब उसको शब्द को उसकी निष्पत्ति कैसे है वो हम लोग हमारे हिसाब से उसको बनाते हैं, या पाणिनि ने अपने हिसाब से की थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी व्युत्पत्ति हमको नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग आर्ष प्रयोग बोलते हैं। ऋषेः प्रयोगः आर्ष प्रयोगः। It does not mean that they are wrong. They are used by that Rishi, they were already in existence, but just because we cannot deduct the vyutpatti does not mean that they are wrong. पाणिनि शास्त्रे एतादृशानां प्रयोगः अथवा व्युत्पत्तिः न अवगन्तुं शक्नुमः। अनेन एते शब्दाः असाधु संति इति न वक्तव्यम्। Just because we don't know about that or the janmasthanam vyutpatti, we cannot say that they are wrong. तदर्थं वयम् आर्षः प्रयोगः एवं आर्ष वदामः। प्रयोगः, आर्ष इत्युक्ते ऋषेः प्रयोगः। This also itself is a तद्धित शब्द, आर्ष। तस्मिन् अयम् आर्षः। तस्मिन् वयं शब्दस्य भेदः न ज्ञातुं शक्नुमः। That is why this is a very lucid form of shabda. It is not fixed. Tadhitas are very lucid.
It's like water, as you say. So we'll started with anapratyaya. Akaranta shabdasya निर्माणं भवति अणप्रत्ययेन. वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः. पराशरस्य अपत्यं पुमान् पाराशरः व्यासः. पराशरस्य अपत्यं पुमान् पाराशरः. रघोः अपत्यं पुमान् राघवः. Also this, when I'm adding a taddhita pratyaya, it always gives me a new pratipadikam. But here I'm using subanta, right? I had explained this last time. We have to use sup pratyaya or a ting pratyaya before we can use it in a sentence. So I am using a subanta form of them, okay? Actually, it gives a pratipadikam. Raghoho apatyam puman Raghavah. भृगोः अपत्यं पुमान् भार्गवः. पृथायाः अपत्यं पुमान् पार्थः अर्जुनः. भूमेः अपत्यं पुमान् भौमः. Now here you see Purtha ityukte Kunti, right? Purtha had 3 sons or 4 sons, to be honest, including Karna. So all are technically called Parthas. But because in Gita, Arjuna has addressed Krishna has addressed Arjuna as Partha, that Partha, his name has been attached to Arjuna only, and not Bhima, not Yudhishthira, and not Karna. So this is called traditional usage. तो ये भी हमें कथा या पुराण समझना होगा ये कि यहाँ समझना पार्थ पड़ेगा. शब्द क्यों होगा. हाँ, ये लिटरेचर सिर्फ- या थोड़ा बहुत इतिहास का नॉलेज हमको आवश्यक है. हाँ, तो हम जैसे समझेंगे ये शकुंतलायाः अर्जुन के लिए अपत्यम, ही जैसे है. हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, शकुंतलायाः अपत्यम पुमान् शाकुंतलः. ये शकुंतलस्य अभी हो सकता है, शकुंतला जरूरी नहीं है, शकुंतलस्य भी हो सकता है. मुझे मालूम नहीं है कुछ ये शकुंतला क्या चीज है, तो मैं शकुंतलस्य भी बोल सकता हूँ, मेल भी बोल सकता हूँ. बट इसके लिए हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि शकुंतला ये किसके लिए प्रयोग हुआ है. That is why the tradition and the usage is very important in using the taddhitas. It is not like krudantas that we take any dhatu, attach krut pratyaya and make a new rupani. No. So, bhumehe apatyam puman bhaumaha. एतावत् पर्यन्तं कापि शंका अस्ति वा? ये भौमः कौन है? भूमि का मंगल पुत्र ग्रह. नहीं, मंगल भूमि का ग्रह पुत्र है. भूमि का पुत्र. भौमा, इस हम लोग मंगल ग्रह को बोलते हैं ना. हाँ हाँ भौमवारः. हाँ, भौमवार. Now, one important characteristics of the 90% of the taddhitanta shabdaha, adi vruddhihi. Adi vruddhihi ityukte prathamasya swarasya vruddhi adeshaha. What is vruddhi adesha? Can anyone tell me now? I had explained it in the last class. स्वरस्य अग्रिम स्वरः. That is adi swaraha. What is vruddhi adesha? Are we adding अग्रिम any addition, स्वरः. multiplication? ऐ औ. अग्रिम स्वरः. आ ऐ औ. इसके for small e we are getting big e. For small नहीं. a swarasya a agachati. What was my question? वृद्धिरादेश. What is Adesha. avruddhi? What is avruddhi? वृद्धिरादेश. वृद्धिरादेश, उसका क्या बोलते हैं पाणिनि वृद्धिरादेश में? ऐ आ औ. ऐ और औ ये वृद्धि ही. रिप्लेस बाय आ. आई औ वृद्धि, हाँ, आ ओ आ ऐ प्लस और औ. ए आई आणि ओ हाँ, औ आ ऐ औ. ए ये ऐ त्रयः औ. वर्णाः आ वृद्धिसंज्ञकाः सन्ति. आम् महोदय.
So when I say guna or vruddhi, we are not adding or multiplying anything. We are just replacing one alphabet with either a guna varna or a vruddhi varna. Mind that it is when we doing the vruddhi sandhi or guna sandhi, what we are doing, we are not multiplying anything. We are just replacing one letter or couple of letters with either a guna letter. Guna letter is, what are the guna letters? A, O or O, A, O, A, O. A, O, or Al. So these have been replaced by a guna varna. It is called guna sandhi. Hmm. If it is replaced by a vruddhi varna, it is called vruddhi sandhi. Similarly, when you study Panini Gunadesha. grammar or Ashtadhyayi, there will be an adesha just to replace it. There is not a sandhi. This is just an adesha to replace this by this. Like here, we are getting an adesha. Here, there is no sandhi. Here, it is an adesha to replace the adi swara with an vruddhi swara. वृद्धि में भू का भो हो जाता है. हाँ, हम आते हैं 90% स्थाने एतादृशानि परिवर्तनानि भवन्ति. सूत्रम मैंने लिखा है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको. तद्धितेषु अचाम आदेहे. अचाम, इतने जो स्वर है, जितने शब्द हैं, जितने स्वर हैं शब्द में, उस सबसे आदि स्वर में वृद्धि होती है. सपोज करो कोई भी शब्द में 3 या 4 स्वर हैं, तो चारों स्वर में सबसे जो पहले है आदि स्वर है, उसमें वृद्धि आदेश होता है. ठीक है. और कितिच, ये दूसरा सूत्र है. जो व्याकरण पढ़े हैं मेरे साथ में, वो शायद समझेंगे. णित, ईत और कित प्रत्यय परे तद्धितेषु आदि स्वरस्य वृद्धि आदेश भवति. अणित, कित और यित कैसे हुआ? जिसमें णकार की इत संज्ञा हुई और उसका लोप हुआ, केवल अ रह गया. जिसमें ञकार की इत संज्ञा हुई, जैसे ञ प्रत्यय लेते हैं दाशरथी में, उसमें ञकार का लोप कर देते हैं. जिसका लोप हुआ उसकी इत संज्ञा हुई, तो ये यित हो गया. अब जैसे त्वा है, क्तवतु है, क्त प्रत्यय है, उसमें जब हम लोग प्रयोग में लाते हैं तो हम लोग त्वा नहीं बोलते हैं, गत्वा नहीं बोलते हैं, गत्वा बोलते हैं ना. तो उसमें ककार का लोप हो गया, तो वो कित प्रत्यय हुआ. जिसमें जिसका लोप हुआ वर्ण का, उसी से उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ. अणित, णकार का लोप हुआ तो अणित, ञकार का लोप हुआ तो यित, और ककार का लोप हुआ तो कित. यदि ङकार का भी आता है, क ख घ ग अंग, ङकार का भी लोप हुआ तो ङित. ये सब आप पाणिनि प्रक्रिया में जाएंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा. ये पर्टिकुलरली यित और गित आपको खास समझना पड़ेगा. हम जस्ट एग्जांपल देते हैं. यदि जो धातु में ङकार की इत संज्ञा होती है, क ख ग घ और अंग, वो हमेशा आत्मनेपदी चलते हैं. आप खाली धातु देखेंगे, जैसे शिंग डिंग, आपको देखेंगे इसमें गंकार की इत संज्ञा होती है, तो आपको बिना पूछे आत्मनेपदी प्रत्यय लगाने हैं, ते इते अंते सीधा. और जो धातु के अंत में ञ है, च छ ज ज ञ, वो उसमें उभयपदी प्रत्यय लगेंगे. णीय प्रापणे, नयति नयते, कोई भी आप धातु उठा लीजिए. पच, पच धातु महोदय, पच पच धातु. नहीं, मैं वो नहीं बोलता हूँ. वो ये है, आप देखिए उसमें डुपचश है. पच धातु ओरिजिनल धातु है डुपचश, है ना. ओरिजिनल पच धातु नहीं है. पच हम लोग यूज करते हैं, ओरिजिनल धातु है डुपचश. उसका स्वरूप है वो औपदेशिक स्वरूप. सो यहाँ पर भी हम लोग को इत संज्ञा आपको देखनी पड़ेगी. और जिसमें मैंने आपको इसमें क्यों बताया, थोड़ी चर्चा और करेंगे. आत्मनेपद और अनुदात्त होना चाहिए.
अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, जो धातु में अनुदात्त होता है स्वर और गीत होता है, जिसमें नकार की संज्ञा हुई और या अनुदात्त होता है, जैसे एध वृद्धौ धातु लेते हैं, एध वृद्धौ, तो ए ध आदि है, उसमें अकार है अंत में, ए ध, केवल धकार नहीं, अनुनासिक आकार है। अनुनासिक आकार है, और वो कैसा है, अनुदात्त। उसके अंदर हाँ, में नीचे नीचे में ऐसा नीचे लाइन लिखा है अनुदात्त। रेखा लगाई थे। तो या जो धातु अनुदात्त है, जिसमें अनुनासिक अच की इत संज्ञा हुई है, या फिर गीत है, उसको हमेशा आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे। और जो स्वरित है, स्वरित स्वर की संज्ञा हुई है, मतलब स्वरित माने ऊपर में ऐसे डंडी है, स्वरित, और स्वरित गीत में है, वो उभयपदी होंगे। इसमें कर्तृ भी प्राय क्रिया हाँ, फले, ये क्रियापदे, हाँ, ये क्रिया कर्तरी फले अभिप्राय। है वहाँ पे। हाँ, क्रिया फले, इसका मतलब क्या होता है, जब उभयपदी क्रिया का होते हैं फल। तो दो तरह के प्रत्यय लगते हैं, लेकिन आपको लगाना क्या है, आपकी क्या विवक्षा है, पचती पचते दो रूप बनेंगे, लेकिन कब आप पचती लगाएंगे और कब पचते लगाएंगे, इसीलिए आपको कर्तृभिप्राय क्रियाफले सूत्र में आता है कि क्रिया का फल किसको मिलता है। माता पचती, सर्वेषां कृते पचती, उसका पचन क्रिया का फल सबको मिलता है, इसलिए पचती परस्मैपदी। लेकिन कोई एक लड़का हॉस्टल में अपने लिए मैगी बनाता है, तो वो क्रिया का फल उसी ही मिलता है, तो वो पचते होगा, पचती नहीं होगा, अनलेस ही मेक्स फॉर द एंटायर, उसके रूममेट्स भी होंगे तो। अवगम्य थे बा? अवगत। तो दिस आर नॉट पार्ट ऑफ द टॉपिक, बट ये आ गया है तो मैंने बोल दिया, ठीक है। तद्धितेषु अचाम आदेहे, तो आदि स्वर में वृद्धि, मतलब वृद्धि से रिप्लेसमेंट, वृद्धि वर्ण से, तो अकार आकार का रिप्लेसमेंट होता है आकार से। रघु राघव, वसुदेव वासुदेव, दशरथ दाशरथी। इसमें एंडिंग मत देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग फोकस करेंगे आदि वृद्धि में। दशरथ दाशरथी, सबसे पहले आकार का रिप्लेसमेंट हुआ, सबसे वृद्धि वर्ण आ। अब देखिए अंजनी आंजनेय। हाँ, अंजनायाः अपत्यं पुमान् आंजनेय। आंजनेयः। सोमः सौमी। हाँ, सुमित्रायाः सौमित्री। ई ए ऐकारः भवति। वृद्धि। विष्णोः वैष्णवः, भीमः भैमः, देवः दैवः। ये भौमी व्याकरण हम बोलते हैं। भैमी व्याख्या लघु सिद्धांत कौमुदी की बहुत प्रसिद्ध व्याख्या है, भैमी व्याख्या। तो ये भीम के ऊपर से है। भीमस्य इयम भैमी, भीमस्य इयम भैमी। हम लोग वो अभी बाद में आएंगे, तस्य इदम जब सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें बाद में करें। भीमस्य इयम भैमी। अभी औकार कहाँ आता है, उ ऊ ओ औ, उसमें औकार आदेश होता है। कुरु कौरव, भूमि भौमः, द्रोण द्रौणी। It is Bauman, Baumah. हाँ ठीक है, वो मैंने प्रातिपदिक मैंने बोला था, प्रातिपदिक भी है कोई जगह पर भी, सुबंत भी मैंने लिया है। ऋकार अस्ति चेत आर इति आदेश भवति, वृद्धि आदेश। पृथा पार्थ, भृगु भार्गव, ऋषि आर्ष।
समझ में आया इतना अभी तक? एतावत् पर्यन्तं कापि शंका अस्ति वा? नास्ति। प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अवगत। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अपत्यार्थकः इय प्रत्यय ह्रस्व इकारान्त शब्दः निर्मीयते। एतैः प्रत्ययैः इकारान्त शब्दः ह्रस्व इकारान्त शब्दः भवन्ति। So this is a sutram, this is a standard sutram for all akaranta shabdah. Ata iya. All akaranta shabdebhyah iya pratyaya vidhiyate tasyapatyam krute. महोदय हाँ, ये दशरथ अन्ते अकारान्त अस्ति अधिकम इय इत्युक्ते इ प्रत्यय वयं हम लगाते हैं तो इसका तो वृद्धि हो जाएगा ना, आ हो जाएगा। नहीं, दशरथ में वृद्धि नहीं होगा। दकार के बाद में जो अकार आया उसमें वृद्धि होगा। दशरथ जो एंड में स्वर है वो नहीं, थकार के बाद में जो अ है और विसर्ग है वो नहीं, आदि सबसे पहले आदि, दकार उत्तर अकार। यहाँ इ हम लगा दाशरथ। मगर हमने यहाँ इ लगाया ना अभी। कहा? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए शांति से सुनिए। इ प्रत्यय है वो क्या करता है, जो अभी मैंने आगे समझाया, जो अणित ईयत और कित प्रत्यय होने से वो आदि वृद्धि करता है। तो ये कौन सा इ प्रत्यय कौन सा है? ईयत प्रत्यय है। इसमें यकार की संज्ञा हुई है। उसका काम क्या है? आदि वृद्धि करना। यकार निकल गया, उसको आदि स्वर की वृद्धि करके गया, तो वो दाशरथ करके गया। अब ईकार तो अभी भी है वहां पर, ईकार का लोप नहीं हुआ है, तो दाशरथ प्लस ई दाशरथी। तो समझ में आ रहा है? सफिक्स सफिक्स। हाँ, देखिए सफिक्स। मैं यहीं पर लिख करके आपको बता रहा हूं। देखिए, ऐसे रहता है। दशरथ यहाँ पर है और हम लोग ने ई प्रत्यय लगाया, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यकार का लोप करेंगे। दशरथ प्लस ई रहा, ठीक है। अब उसने बाद में क्या किया, उसने जब यकार गया तो उसने आगे का स्वर बढ़ा दिया, तो दाशरथ और ई। दाशरथी नहीं, अभी नहीं, यहाँ पर अकार है और इकार है, उसमें से एक अकार चला जाएगा। ये लास्ट वाला अकार इकार मिल करके इकार का आदेश होता है, तो दाशरथी लास्ट में होगा। यहाँ से अकार चला जाएगा और इसके स्थान पर इकार आएगा, तो लास्ट में दाशरथी। मतलब कि जो थ है वो हलंत हो जाएगा। हाँ, थकार है वो हलंत हो जाएगा, थकार। ठीक है, समझ में आया सबको? ये मैंने प्रक्रिया नहीं है, ये आपको लूजली बता दिया मैंने। महोदय, महारथी कैसे होता है? महारथस्य। ये महारथी महारथस्य पुत्र नहीं होता है। मैंने ये बहुत चीजें है कि ये वॉरियर और को भी डिफाइन करने के लिए आता है कि जैसे ऐसा है, वो सभी को परास्त कर सकता है। He has defeated so many thousands of people. He can fight 1,000 soldiers at one time. So he is Maharathi, or 10,000 Ratha at that time, like Maharathi. It's like that. It has no relation with the putra. Maharathi samas, isn't it? Or Pardon? Maharathi? समास, महारथी समास सामासिक शब्द है क्या? मुझे देखना पड़ेगा महारथी समास है कि नहीं। एक चला गया। महारथः यः सः नहीं, ये समास बताया नहीं। I think it is samasta padam mahat. I am not sure, so I cannot argue on this. Yeah.
एक्चुअली महारथिन शब्द है, प्रातिपदिकम रथिन है, तो इन्हीं प्रत्यांत शब्द होना चाहिए। ये क्वालिटी जिसमें है वो महारथी। महान रतिः हाँ, महत् रथाः यस्य सः। नहीं, ये उसके पास बड़े बड़े रथ है वो नहीं है। यहाँ पर उसका मीनिंग क्या होता है, एक साथ में 1000 रथ के साथ में युद्ध कर सकता है वो। He has that capacity to find 1000 rathis at the same time. This is the meaning of महारथी। उसके पास में बड़े बड़े रथ है वो, उसके लिए वो महारथी नहीं कहलाएगा। He has that capacity of fighting 1000 rath at the same time. मतलब कि वो खुद भी रथी है और हाँ, दूसरे रथी हजारों। महारथी ये उसकी कैपेसिटी दिखाता है। एक साथ में हाँ। 100 के साथ कर सकता है, 1000 के साथ कर सकता है फाइट, 10,000 के साथ में फाइट कर सकता है वो। इसलिए वो महा। हाँ, महारथाः शब्द आपको गीता में भी आता है। हाँ महोदय। इसमें गीता में जब आएगा वो महान महात रथाः यस्य येषाम ते, इसको वहां जो बड़े बड़े रथ वाले हैं वो, उसमें वो है। महारथी शब्द अलग है। चलिए अभी वहां पर वापस आते हैं। इंद्रस्य अपत्यम पुमान ऐन्द्री, ऐन्द्री ऐन्द्रिः। बुद्धि। द्रोणस्य अपत्यम पुमान द्रौणी। कह द्रौणी? द्रोणस्य पुत्र अश्वत्थामा। कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। वरुणस्य अपत्यम पुमान वारुणी। दुष्यन्तस्य अपत्यम पुमान दौष्यन्ति। कः स दौष्यन्ति? भरत। भरतः। भरतः। शकुन्तलायाः अपत्यम पुमान सः कः? सः अपि सः भरतः। अपि भरतः। सः अपि भरतः एव। भरतः एव। It is the same person been defined by different ways. Shakuntalah, Daushyantihi. Okay? एक निमिषम। Mahoday, how will you define Bharat? Just a Shakuntalyaha Puman? What do I tell? शकुन्तलायाः अपत्यं पुमान्। शकुन्तलायाः अपत्यं पुमान् शाकुन्तलः। Patyam Puman, हाँ, Shakuntalaha. And आम्। Tritiya. Astu. अस्तु। तर्हि दुष्यन्तस्य अपत्यं पुमान् दौष्यन्तिः। दौष्यन्ति। शूरस्य अपत्यं पुमान् शौरिः। गौरिः। शूरस्य अपत्यं पुमान् क्षौरिः इति कृष्णस्य नाम विष्णुः। ओहो। शूरवंशे जातः शौरी। हम्म। रावणस्य अपत्यं पुमान् रावणिः। रावणस्य अपत्यं पुमान् रावणिः। कः सः रावणिः? इंद्रजित। इंद्रजित। मेघनाद। मेघनाद। Meghanadaha. मेघनादः। इतोपि मेघ एक इव नाद अस्ति, यस्य सः। अक्षय कुमार। मेघ अक्षय इव कुमार। नाद यस्य सः मेघनादः। मेघनाद। This is a बहुव्रीहि समास। अक्षय कुमार अपि रावणीः एव। But in the Ramayana, when Lakshmana is going to kill Indrajit or Meghanada, is sammantya sharam preshayati. So when he going to kill this Indrajita, he chants a shloka that He Shara, you go and kill the Ravanihi. In the sense, Ravani, he has been used in that sense only by Indrajit. yes. He go and kill Yeah, Indrajit. yeah. रावणस्य अपत्यं पुमान् रावणिः। सो एतावत् पर्यन्तं शङ्का अस्ति वा?
न न अवगम्यते वा सर्वैः? अवगतं महोदय। तर्हि अभ्यासं कुर्मः। वदतु। मनोः अपत्यं पुमान्। मानवः मानस भवानी भगिनी मा वदतु। भगिनी सर्वे जानाति, सर्वज्ञा अस्ति। इदानीं ये नूतनाः सन्ति तेभ्यः अवसरं ददातु कृपया। क्षम्यतां महोदय, अहम् इतोपि छात्रा एव अस्मि, पठन्ती अस्मि, अहं सम्यक् न जानामि। वयं आजीवने छात्राः एव भवामः खलु? आम् 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 आजीवनं छात्रा एव भवामः, आम् आम्। परन्तु अस्माकं सोपानानि भिद्यन्ते। आम्। मनोः अपत्यं पुमान्। लक्ष्मी रामचंद्रन भगिनी कृपया वदतु। मनोः अपत्यं पुमान् मानवः। उत्तमम्। धनुः समानरीत्या धनोः अपत्यं पुमान् दानवः वाणिश्री भगिनी। दानवः नमो दानवः। दक्षस्य अपत्यं पुमान् सोमशेखर महोदय। दक्षि अन्य कोऽपि अहम् आह्वयामि। सोमशेखर महोदय, दक्षस्य अपत्यं पुमान्। दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्ष। पुनः एकवारं। दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिणी दाक्ष। बहुवारं मया उक्तम् अस्ति। वाणिश्री भगिनी वदति वा? दक्षः नहीं। दक्षः नहीं। न दक्षि This is where everyone gets worried. दाक्षि महोदय, दाक्षि 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 But my mother's name is Dakshi. Dakshayini. I have given so many times, so many examples I have given. Dakshi. दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथी। दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षी। उदाहरणात् परन्तु वयं दृष्टवन्तः। दक्षस्य अयं दाक्षः. Now I have changed the pratyaya or the suffix to give a new meaning. Dakshah. I have changed from iya pratyaya to ana pratyaya to define something belonging to daksha. Dakshah. Dakshah, daksham, daksha, dakshi, whatever. तो यहाँ हम दाक्षस्य सेना एवं वक्तुं शक्नुमः। हाँ, दाक्षी सेना। दाक्षस्य सेना होगा ना महोदय, इससे संलग्न जो है। नहीं, दक्षस्य सेना। दाक्षस्य सेना नहीं होगा। हाँ, दक्षस्य सेना दाक्षः। हाँ Mahodaya, I didn't understand. Dakshasya apatyam puman is Daksha's son, is it, Mahodaya? Exactly. Dakshi. In the apatyarthe iya pratyaya bhavati, dakshi bhavati. But if I want to add another pratyaya, it will have a totally different meaning. Like if I want to say anapratyaya, it becomes daksha or daksham gruham. If I want to indicate something belonging to daksha, it will be daksham. In that case, it will not be tasyapatyam. Okay, it will be a different thing. Tasya idam. Mahodaya, I do have one doubt. Boleh. Dakshayini is daughter of Daksha. No. This is a different pratyaya. I don't know about the Dakshayini thing. Dakshayani is not the daughter of Daksha. Okay. Kramamat. It is another name for Sita. Sita, Dakshayani. No, I think it is Parvati. Parvati's name. Parvati's name. Parvati's name. We'll be coming together. Let us focus in here. Dakshasya apatyam puman dakshi. Satyakasya apatyam puman. Sundaresh महोदय, इदानीम् अन्य कोऽपि मा वदतु। सुन्दरेश महोदय। सात्यकीः। उत्तमं। मारुतस्य अपत्यं पुमान्। भारती भगिनी। मारुतिः। अत्र अन्ये शब्दाः अपि भवति। मरुतः अपत्यं पुमान्। मारुतिः। So there is a change. This is Maruta is an akaranta shabda and Marut is a takaranta shabda. So meaning is the same.
but sometimes you find marutah apatyam puman maruti, marutasya apatyam puman maruti. So this is a change in the letter or the shabda itself. One is a takaranta shabda called marut, meaning the same vayuhu, and another name is maruta, which is an akaranta shabda for wind, meaning the same. Wind. But the treatment differs. Marutasya apatyam puman, and when is a takaranta shabda, marutah Marutah. apatyam puman. Okay. Sumitrayaha apatyam puman सौमित्रिः सौमित्रिः Saumitrihi. सौमित्रिः Ditehe apatyam puman दात्यः दयितः दैत्ययः दैत्यः दैत्यः Daityaha. Daityaha. दैत्यः Yes. Ditehe apatyam puman daityaha. दैत्यः Here the pratyaya is changed. Anya pratyaya asti. Anya. So we are not concerned about what pratyayas is used. We are just concerned about the meaning. What does it convey? If you come across this word called daitya, you should come in the mind. It is something related with diti. दिति Diti. Ditehe putraha. असुरमथ Daitya. दिति दानवः अपि उच्यते। Am. Danoho apatyam puman danavaha. दानवः Now, कोऽपि पठतु कृपया। किं रामचंद्र महोदय तूष्णीं तिष्ठन् आसीत्, तिष्ठन्तः कृपया वदतु, उत्तराणि पठन्तु। मनो अपत्यं पुमान् मानवः अणप्रत्यय दानोः अपत्यं पुमान् दानवः धनोः अपत्यं पुमानः दानवः अणप्रत्यय दशरथ दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षी प्रत्यय सत्यकस्य अपत्यं पुमान् सात्यकी मारुतस्य अपत्यं पुमान् मारुतिः सुमित्रायाः अपत्यं पुमान् सौमित्रिः दितेः अपत्यं पुमान् दैत्यः दिति प्लस न्या। एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा? शङ्का अस्ति? अवगतं महोदय। अवगतं महोदय। शङ्का न स्यात् कुत्रापि। इदानीं नूतनस्य प्रत्ययस्य ध्यानं कुर्मः। तस्यापत्यर्थः एव ढक् प्रत्ययः। स्त्रीप्रत्ययः। तत्र एय आदेशः भवति। सूत्रमस्ति स्त्रीभ्यो ढक्। स्त्री प्रत्यांत शब्देभ्यः ढक् प्रत्ययः विधीयते। कीदृशः अयं प्रत्ययः? कोऽपि वदति वा? ढक् प्रत्ययः। ककारस्य लोपः भवति। इदानीं वदतु कीदृशः प्रत्ययः? मया एवमेव पाठितम्, इदानीमेव पाठितं खलु। कीदृशः अयं प्रत्ययः? कित् प्रत्ययः। भारती भगिनी अवगतवती वा? आमां महोदय। कित् प्रत्ययः। सम्यक्तया। अब ढक प्रत्यय में से ककार का लोप होता है तो ढ रह जाता है, और जो ढ है उसको एय आदेश होता है। एय। अब जो भी स्त्री लिंग को सूचित करते हैं, जो वो शब्द है मोस्टली, उसमें एय या ढक प्रत्यय लगता है। विनतायाः अपत्यं पुमान् वैनतेयः। कुन्त्याः अपत्यं पुमान् कौन्तेयः। गंगायाः अपत्यं पुमान् गांगेयः। अंजनायाः अपत्यं पुमान् आंजनेयः। देखिए यहाँ पर मरुतस्य अथवा मारुतस्य अपत्यं पुमान् मारुति किया, यहाँ अंजनायाः अपत्यं पुमान् आंजनेयः। मीनिंग इज द सेम, टू डिफरेंट वर्ड्स। राधायाः अपत्यं पुमान् राधेयः।
सः कः राधेयः जानाति वा? कर्ण कर्ण कर्णन् कर्णः कर्णः उत्तमम्। अदितेः अपत्यं पुमान् आदितेयः। So दिति there is अदिति some में अदिति difference in meaning. आदितेयः अपि भवति. If I change a pratyaya for anya, it will be aditya. Right? Origin is the same. Aditehe apatyam puman. If I change the pratyaya from dhaka to nya, the meaning form changes. Aditeya or aditya. महोदय राधायाः पत्यं पुमान् राधेय कथं राधेय भवति? राधेय कथं भवति? राधा कृष्ण राधा ना 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 अपत्यम उसका ये वो राधा नहीं है, ये कृष्ण, ये क्या नाम कर्ण कर्ण को जो पाला था, जिसने उसका पालन किया था, वो राधा का नाम है। कृष्ण जो कर्ण है वो राधेय के नाम से प्रसिद्ध है। वो राधा की बात हो रही है, वो राधा कृष्ण वाले राधा नहीं है यहाँ। अच्छा, ये अन्य राधा अन्य राधा अन्य राधा अस्ति। हाँ इसीलिए क्या होता है ना, हम लोग को शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा था कि शकुंतलायाः अपत्यं पुमान् और शकुंतलस्य अपत्यं पुमान्। Unless we know about our shastra, we cannot come into conclusion. Similarly, राधा, हम लोग का मन में सबसे पहले क्या आएगा? राधा कृष्ण वाली राधा। कृष्ण वाली राधा। हाँ, वो राधा नहीं है। राधा का जो लड़का है वो, या जिसने पाला है वो। क्षम्यतां महोदय, प्रणाम। वदतु। वो जरा आपका आवाज टूट गया, वो नहीं समझ में आया राधे का। अच्छा, राधा ने जो यहाँ पर जो क्या नाम था, कर्ण ने जो जिसको पाला था, जो उसने तो कुंती ने छोड़ दिया था, उसके बाद में कोई बुनकर को मिला था, तो उसकी पत्नी का नाम था राधा। हाँ, तो हाँ, कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। राधा का पुत्र, यहाँ पालित पुत्र है, ये न पालितः, तो इसीलिए राधेय। जैसे हम लोग आगे में और भी देखेंगे, कार्तिकेय नाम कैसे आया? कार्तिकेय तो पार्वती का पुत्र है। बिकॉज कार्तिका कृत्तिका नक्षत्र कार्तिका नाम कृत्तिका नक्षत्रे जातः कार्तिकेय। उसने उन्होंने कृत्तिका 5 या 6 कृत्तिका थी, उसने पाला हुआ है कार्तिकेय को, इसलिए कृत्तिका नाम कृत्तिका नक्षत्रे जाता महोदय, कृत्तिका वो नक्षत्रे हो सकता जाता है, लेकिन मैंने जब तक पढ़ा है वो कृत्तिका, हाँ 4-5 वो उनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ था, इस कारण से अच्छा हो सकता है। लेकिन जो हमारे कोर्स में या अभी मैंने जहाँ पर पढ़ा है, वहाँ पर कृत्तिका करके मदरली फिगर 4-5 मदरली फिगर है, उसी ने पाला है। षड है महोदया, षड है माताया महोदया, मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसी के लिए पाला है, इसी के लिए उसका नाम कार्तिकेय है। महोदया, I have a small doubt. हाँ, small or big you can ask. No, this Radha Yaha is there, no? See, Radha is a male, right? No. No, that is Karna's. It's not mother, Karna's father. मदर, जिसको मिला था वो बुनकर है, उसकी वाइफ का नाम राधा है। Oh, okay. पालने का काम यूजुअली माता ही करती हैं। Okay. पाले, जिसके द्वारा वो पाला गया है, वो पालन किया, माता के द्वारा पालन किया, that I understood, but I was confused with father or Mahoday, thank you. Mahoday, one doubt arose just now in my mind. Varshneya, Vrushne is a male. वंशे जाता। But Varshneya plus Dhak, so it is वार्ष्णेय प्लस ढक नहीं है, वृष्णि प्लस ढक है। Vrushni plus Dhak. Vrushni is कृष्णा का male. नाम है ना, Vrushni का नाम है वार्ष्णेय। हाँ, so Vrushni is a male name, isn't it? देख लेता हूँ। हाँ, वृषणी मेल नेम like Muni. प्रत्यय, आदि में अण प्रत्यय लगता है।
डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि पुल्लिंग पद है। वृष्णे गोत्रापत्यम पुमान, अण प्रत्यय लगा। वृष्णे है गोत्रापत्यम पुमान। Mahoday, I want But to it know will like be whether dhak Kartik. pratyay only. Though it is male, it is dhak. ना ना नहीं, मैंने अभी क्या बताया था, देखिए मार्कंडेय का मैंने एग्जांपल दिया था ना, हाँ मार्कंडेय है उसका, लेकिन हाँ। ये पिता का नाम है मृकुंडो हो अपत्यम पुमान, मार्कंडेय, उसमें उसकी माता हाँ का नाम नहीं आता है। हाँ। तो ये कुछ भी हो सकता है, एय है बोल करके वो फीमेल ही होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यानी ढक प्रत्यय मेल को भी लग सकता है। नहीं, वो अलग स्त्रीभ्यो ढक साधारण ये है, लेकिन कभी कभी चेंजेस आता ही है। धन्यवाद। महोदय षट् माता पालितवती कार्तिकेय हाँ, उसी को कुर्सी उसके का बाद नाम इसीलिए बोलते हैं। एक मन में क्वेश्चन आया, इसलिए उनको षण्मुखा कहते हैं। षट नहीं, उनके तो 6 मुख अलग अलग थे। अलग अलग मुख थे, तदेव अलग अलग तदेव माताएं पाली या नंद ली। षण मातरः कहते हैं हाँ। उनको। षण Shanmatra when Parvati took him took all the six, they became one and their head become six, and it came as one figure. महोदय बोले कि 6 माता पाली, तो इसके वजह से लग रहा है कि उनको 6 इसकी रूप वजह में से 6 तो 6 माताएं। मुख नहीं हुए होंगे, लेकिन 6 छह माताओं माते द्वारा पाला गया है वो। 6 माथे को छह 6 माताएं मिलके पाली, ऐसा लग रहा है। हाँ इसलिए कार्तिकेय का एक नाम षण मातरः भी है। हाँ, षण मातरः षड्मातरा है जिसकी 6 षण्मुखा माताएं थी। षण्मुखा है। हाँ, 6 मुख मुखा है अलग है, करके। जिसके 6 मुख थे वो अलग है, वो षण्मुखा हो। षण्मातरः भी है उसका नाम, ओ जिसकी 6 षण माताएं थी, मातरः, जिसकी 6 षड्मातरः। माताएं थी। षण्मातरः। यदा षण्मुखा यदा अत्र षण्मातरः। राधायाः सन्देहम् आसीत्। राधा तु कर्णस्य पालनमाता अस्ति। तस्य पितुः नाम अस्ति अधिरथन। सूर्यपुत्रः, सूर्यपुत्रः। अधिरथन तु सारथि आसीत्। अधिरथस्य पुत्रः आधिरथि, आधिरथि अपि भवति। यदा अहं जानामि आधिरथ भीष्मस्य सारथि आसीत् इति अहं मन्ये। मम ज्ञानं न्यूनम् अस्ति, अतः अहम् एतस्मिन् विषये किमपि न वक्तुं शक्नोमि। अग्रे वयं सरामः। एतावत्पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। अवगतं महोदय। इदानीं स्त्री प्रत्यार्थकः अपि भवन्ति समानरीत्या। यथा सामान्यरीत्या एतावत्पर्यन्तम् अपत्यं पुमान् इति एव अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं स्त्री अपि भवति। कथं भवति वयं जानीमः। द्रुपदस्य अपत्यं स्त्री द्रौपदी। यहाँ कौन सा प्रत्यय लगेगा महोदय? इकारांत शब्दः भवन्ति, दीर्घ इकारांत शब्द सामान्य रूपे। तो ई प्रत्यय लगेगा। क्या चीज? ई प्रत्यय लगेगा अंत में। हाँ, और आगे आदि वृद्धि नहीं। देखिए मैं आपको बाकी सब लोग बोर हो जाएंगे यदि मैं ग्रामर बेसी बढ़ाऊंगा तो। देखिए, द्रुपदस्य अपत्यम पुमान, सबसे पहले द्रुपद प्लस अण द्रौपदः। द्रौपद में हम लोग ने गिम प्रत्यय, वो स्त्री प्रत्यय है, लगाया तो द्रौपदी बना। दिस इज हाउ इट हैपेंस। बट हम लोग अभी ये स्तर में द्रुपदस्य अपत्यम स्त्री द्रौपदी, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति में नहीं जाएंगे अभी। ठीक है। जनकस्य अपत्यम स्त्री जानकी, गर्गस्य अपत्यम स्त्री गार्गी, पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती। कैसे इसका होता है? देखिए, पर्वत प्लस अण पार्वतः, पार्वत प्लस ये पार्वती। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। बट कैकेयस्य अपत्यम स्त्री कैकेयी, गांधारस्य अपत्यम स्त्री गांधारी। महोदय एकः
I just want to clarify one part. And pratyaya asti chet na in nishkashya you have to add to एव that. अवशिष्यते अकारान्त शब्दानां दीर्घः प्रादुर्भवः भवति। अस्तु अस्तु महोदय वदतु। कैकेयस्य अपत्यं स्त्री इति अस्ति किल केकयस्य इति अस्ति किल अत्र भवितव्यं किल। स्त्री तो कैकेयी एव भवति, पुमान् इति कैकेय्यः अपि भवति। न केकयस्य इति अत्र भवितव्यं वा इति मम सन्देहः। राज्यस्य नाम तु केकय राज्यमेव किल इति मम सन्देहः। नाम किं तस्याः कैकेय्याः पितुः नाम किम्? That is what I am coming to. For example, Kekeya, it is Raja, Rajya. Kekeyasya ayam. We are using an ana pratyaya to make it Kaikeya. Then Kaikeyah, Kaikeyah apatyam stri Kaikeyi. Not directly getting from the like Kosala. We had from the first class, if they are someone has joined new, so we had started from Kosala, added young pratyaya to make Kausalya. Kausalya plus 3 pratyaya called chap Kausalya. Kausalya plus thak pratyaya called Kausalyeya, and Kausalyeya plus sup pratyaya called Kausalyeyaha. This is how it is derived. From the Pratipadika. And please don't go into all these details. This will not be asked in the exam. This is for your knowledge only. Kekeya was Gandhar Deshasya Raja. His desh was Gandhar. Kandahar. Kekeya. Kekeya was from Kandahar. Gandhar. Is mainly Gandhar Rajya. Gandhari. Sorry. Very sorry. Gandhara Rajya. I have just searched in a kosha. Keikeyaha tasyapatyam. It is Keikeyi. And Kekaya Rajaha. Kekaya is a Rajyam. Tasya Raja Kekaya Rajaha. Or we can say Kekaya Rajasya apatyam stri Keikeyi. धन्यवाद महोदय। गांधारस्य अपत्यं स्त्री गांधारी। अग्रे गच्छामः। इदानीं एकं पदं वदत। So I have written vigraha vakyam. You have to tell me a tadhitanta padam. Sita janakasya apatyam stri. The yellow marked pita varnena ankitaha shabdaha. अनुसृत्य तद्धितान्त padam vaktavyam. एकं पदं वक्तव्यं। हाँ, एकं पदं वक्तव्यं। जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी। लक्ष्मीः भृगोः अपत्यं स्त्री भार्गवी। लक्ष्मेः अपरं नाम भार्गवी। उपपाण्डवाः द्रौपद्याः अपत्यानि पुमांसः। द्रौपदेयः बहुवचनं। व्यासः इदानीं भवानी भगिनी मा वदतु। अन्येभ्यः अवसरं ददामि। कोऽपि वीडियो उद्घाटयतु, अहं द्रष्टुम् इच्छामि मम कक्षायां के विद्यमानाः सन्ति। काम् आह्वयितुं शक्नोमि। पद्मा नागेश महोदय वदति वा? वासिष्ठः महोदय। वासिष्ठः पराशरस्य पत्यं पुमान् पाराशरः। वासिष्ठः पाराशरः।
सगर इदानीं पश्यतु सगरस्य अपत्यानि पुमांसः सागरं निखातवन्तः. This is a sentence. You have to change sagarasya apatyani pumansah in the sentence. Sagarah. One word. Sagarasya apatyani pumansah. सागरः सागराः सागराः बहुवचनम् अस्ति. इदानीं भीष्मः सः कः? शान्तनोः पुत्रः, गङ्गायाश्च पुत्रः. गाङ्गेयः शान्तनु शान्तनवः. एका एव पुत्रः अस्ति अतः शान्तनु. पुनः एकवारं वदन्तु, भवत्याः कः प्रश्नः? शान्तनवः कथं भवति महोदय? बहुवचन नाम नास्ति. शान्तनवः बहुवचन नहीं है ये. प्रत्यय कारणात्. शान्तनोः पुत्रम. अब जो वकारांत शब्द है, जैसे उकारांत मैंने शान्तनु है, तो उसमें जो तद्धितांत शब्द बनेगा उसका अपत्य में शान्तनव. शान्तनु उकारांत पदम. शान्तनु उकारांत पदम, तो उसके बाद में जो उसका जो तद्धित शब्द होगा शान्तनव होगा. अब ऐसे इकारांत शब्द है तो उसमें यकार होगा. तो गंगायाः पुत्रः गांगेयः शान्तनवः. अवगतं वा? शान्तनवः इति दृष्ट्वा बहुवचनम् इति विश्वासं भवति, किन्तु विश्वासः सही सत्यं नास्ति. विष्णु सहस्त्र नाम में है ना शान्तनवः. शान्तनवः आम् अस्ति. अस्तु, पठन्तु इदानीं. निशा भगिनी पठन्तु उत्तराणि. निशा भगिनी. निशा भगिनी अन्म्यूट् भूत्वा वदतु. सीता जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी. द्वितीयं लक्ष्मीः भृगोः अपत्यं स्त्री भार्गवी. उत्तमम्. अलम्. सोमशेखर महोदय वदतु. आं महोदय. उपपाण्डवाः द्रौपद्याः अपत्यानि पुमांसः द्रौपदेयाः. द्रुपदस्य अपत्यं स्त्री द्रौपदी, तस्याः अपत्यानि द्रौपदेयाः. We can directly change from द्रौपदस्य अपत्यानि द्रौपद्याः अपत्यानि पुमांसः. So द्रुपदस्य प्रपौत्राः अथवा दोहित्राः द्रौपदेयाः. व्यासः वदतु. व्यासः वसिष्ठस्य गोत्रापत्यं पुमान् पराशरस्य अपत्यं पुमान्. वासिष्ठः पराशरः सगरस्य अपत्यानि पुमांसः सागरं निखातवन्तः. निखातवन्तः इत्युक्ते dug up. It is said that they have dug up the oceans. That is why they are called sagara. सागराः. भीष्मः शान्तनोः अपत्यं पुमान् गंगायाः अपत्यं पुमान्. शान्तनवः गांगेयः. उत्तमम्. इदानीं केचन विशिष्टाः अपत्यार्थकाः पश्यामः. पुत्रस्य अपत्यं पुमान् अथवा स्त्री. पौत्रः पौत्री. दुहितुः अपत्यं पुमान् अथवा स्त्री. दुहितुः दुहिता इत्युक्ते पुत्री. दौहित्रः दौहित्री. भ्रातुः अपत्यं पुमान् अथवा स्त्री. भ्रातृव्यः भ्रातृव्या.
स्वसुः अपत्यम, भगिनी सिस्टर, स्वश्रियः स्वश्रिया। सिमिलर्ली स्वसुः स्वसा अपि अस्ति, तत्र भगिनी अपि अस्ति नाम। भगिन्याः अपत्यं यदा वयं वक्ष्यामः तत् भागिनेयः, भागिनेयी। If you tell bhagini as a shabda and tasyapatyam, then bhagineyah. Pitrushvasuhu apatyam, aunt. पितृश्वशुः इत्युक्ते Pituhu bhagini, स्वसा श्वशुः Father, sister. father sister. बुआ महोदय महोदय Paitrushvashreyah, Paitrushvasreyi. Similarly, mother sister, Matrushvasuhu apatyam, Matrushvashreyah, Matrushvasreyi. सामान्यतया एते पदानि उपयोगे न आगच्छन्ति। उपयोगेन अस्माभिः कर्तव्यं खलु, उपयोगे अस्माभिः आनेतव्यम्। मातुलस्य अपत्यं मामा, मातुलः मामा, मातुलेयः मातुलेयी। पुनः एकवारं कोऽपि वदतु, का वदति? अहं वदामि। सुन्दरेश महोदय कृपया वदतु। प्रथमं त्रयः शब्दाः वदतु। ओके, पुत्रस्य अपत्यं पुमान् अथवा स्त्री, पौत्रः अथवा पौत्री। दहितुः अपत्यं पुमान् स्त्री, दौहित्रः अथवा दौहित्री। भ्रातुः अपत्यं पुमान् अथवा स्त्री, बाधिव्यः अथवा बाधिव्या। उत्तमम्। अनन्तलक्ष्मी महोदय, वेङ्कटरामन् रामस्वामी पठितुम् इच्छति वा? प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति। अनन्तलक्ष्मी महोदय पठितुम् इच्छति वा? वदतु। स्वसुः अपत्यं महोदय, स्वसुः अपत्यम अर्थम किम? स्वसु मतलब स्वसा। स्वसा का मतलब क्या होता है? बहन, बहन का लड़का। बहन का लड़का हो या लड़की हो। बहन। स्वश्रियः स्वस्त्रियः स्वस्त्रिया। भगिन्याः अपत्यं भागिनेयः भागिनेयी। पितृश्वसुः अपत्यं पैतृश्वश्रेयः पैतृश्वश्रेयी। मातृश्वसुः अपत्यं मातृश्वश्रेयः मातृश्वश्रेयी। श्वश्रु भगिन्यः द्वयोः समानार्थकं शब्दः अस्ति महोदय। मातुलेयी इत्युक्ते मामी मामी नहीं, मातुलानी इत्युक्ते मामी। नहीं, मातुलेयी पुत्री, मामा की पुत्री, मामा की लड़की। ओके, धन्यवाद। cousin. See, English have a very few words. So cousin and uncle and aunt covers everything, but in our language we have specific words for everything, everyone. Common words for all. No, it specifies whether it's a brother's kid or the sister's kid. Yeah. For daughter's son or daughter's daughter, we have a subject called Dauhitraha, Dauhitri. But in English, it is granddaughter, whether it is for your son's daughter, son, or we use Dauhitra, Pautri and all in our wedding invitations. We tell from the grandfather's side. Okay. Matulasya patyam मातुलेयः मातुलेयी। क्लेशः अभवत् महोदय। श्वश्रु अपत्यं श्वश्रियः श्वश्रिया। भगिन्या अपत्यं भागिनेयः भागिनेयी। स्वसु का ये स्वसा जो है, श्वश्रु ये ऋकारांत शब्द है, उसका प्रथमा विभक्ति में स्वसा होता है, जैसे माता होता है, मातृ माता। स्वश्रु स्वसा, स्वसा का मतलब होता है सिस्टर। हम उसका दूसरा शब्द है भगिनी।
तो मैंने दोनों तरह से लिया। यदि स्वसु शब्द होता है तो स्वश्रेय स्वश्रीय होगा, और यदि आप भगिनी शब्द लेते हैं तो भागिनेय होगा। भांजा, अच्छा, अर्थ के दृष्टिकोण से अर्थ एक ही समान है, है, दो नाम किंतु अलग रूप अलग है ना। रूप के दृष्टिकोण जी से जी, अलग अलग। इदानीं अर्थ एक ही है, लेकिन आप कौन सा प्रातिपदिक लेते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है। आप स्वश्रु ले सकते हैं या भगिनी भगिनी ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपका नाम चलेगा। कभी कभी यहाँ पर पैतु स्वश्रीय भी होता है और स्वश्रेय भी मिलता है, दोनों ही शुद्ध है। कक्षा है, वर्ग है, अर्थ तो एक ही है, लेकिन हाँ। जो लेंगे उसके अनुसार चलेंगे। जी जी। Sir, 1 minute, sir. That matru shvasuhu apatyam. One is matru shvas streyah. Next one is matru shvas strey. Strey it is or stray? श्रेयी, मातु स्वश्रेयी। Because I see 3 lines, that's why I got it. It is written as 3 va? आम् अत्र इति अस्ति। धन्यवादः। थैंक यू। ओके, एतावत् पर्यन्तं शंका अस्ति वा? यदि संक्षेपः वर्गस्य नास्ति, अग्रिमकक्षायाः तर्हि अद्यतनवर्गे किं किं जातं तस्य संक्षेपः कुर्मः। अपत्यार्थकदधिताः अस्माभिः अधीताः, तेषु अणप्रत्ययः अकारान्तशब्दानां प्रादुर्भवम् अथवा जनयति। राघवः, वासुदेवः, इय प्रत्ययान्तशब्दः दाशरथिः, शौरिः। ढक एय प्रत्ययान्तशब्दः आञ्जनेयः, वैनतेयः। स्त्री अपत्यानि जानकी, द्रौपदी। विशिष्ट शब्दाः पौत्रः, मातुलेयः। तद्धितेषु आदिवृद्धिः भवति, अतः णित इयत् कित् प्रत्ययाः भवन्ति। णित अणप्रत्ययः, इयत् श्याई प्रत्ययः भी भवति, इय प्रत्ययः भी भवति, ढक कित् प्रत्ययः भवति। अस्तु, दिस इज अ in short conclusion of our class. If you have any doubt, you can please ask. एतस्य PDF कदा भविष्यति? हाँ, PDF अहं प्रेषयिष्यामि, चिन्ता मास्तु। अद्य वा? आदौ वर्गे यत् अधीतं सः मनसि आगच्छति न वा, अस्ति न वा, एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति न वा इति पृच्छतु। PDF मुद्रणम् अहं प्रेषयिष्यामि। महोदय, तद्धितान्ते प्रथमः is apathyam. We have covered apathyam. We have covered apatyam, then we will cover then bhavarthakaha, then tasya idam sambandharthakaha, then we will cover special pratyaya. So we have covered 2 types. एतावत् पर्यन्तं। महोदय, भागिनेयः and swashriyah are same, but in bhagineya there is adi vruddhi and in swashriyah there is no adi vruddhi, isn't it? No, there is no adi vruddhi because the pratyaya is not anit, kit or yat. Okay. Dhanyawad. That is why I had written that all those pratyayas which are anit, kit or yat pratyayas have adi vruddhi, which covers almost 90% of the taddhitanta shabda. But there are some pratyayas which are not anit, kit or yat. They doesn't fall in this category. धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। वयम् अद्यतनवर्गस्य समापनं कुर्मः। शङ्का नास्ति इति मन्ये। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।